हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुछ डिजिटल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो चैप्टर है ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका एप्लीकेशन आपको आगे भी जाके बहुत मिलेगा, किसी भी जॉब एग्जाम्स हो या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर का जो एग्ज़ाम्स होता है जॉब के लिए, तो उसका एप्टी में ये जो चैप्टर है इस चैप्टर के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग काफ़ी बेसिक में घुसेंगे, बेसिक से समझाएंगे आपको, देखते रहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या है? मान लीजिए आप बैंक में गए, तो बैंक में आपको पता ही होगा कि सभी लोग पैसा जमा करते हैं और बदले में 1 साल या 2 साल या कुछ भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम के बाद एक रिटर्न आता है जो कि आप जो जमा किए थे उससे ज़्यादा होता है। तो ये जो होता है, जो पैसा रिटर्न ज़्यादा आता है, उसी को हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट भी दो टाइप का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। दो टाइप का फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है। आप मान लीजिए बैंक में गए और बैंक में जाके आप एक रकम जमा किए। लीजिए आप 1000 रुपये जमा किए, ठीक है। आप 1000 रुपये बैंक में जमा किए। ये जो पैसा आप जमा करने वाले हैं या किसी को उधार दे रहे हैं, जो मेन अमाउंट ऑफ मनी है उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल। इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल और इसको डिनोट करते हैं पी देके। पी पी मतलब प्रिंसिपल। आप 1000 रुपया जमा किए, तो बैंक का एक नियम होता है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंक का अलग अलग बैंक का अलग अलग है। तो मान लीजिए एक बैंक है, उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं 5%, मतलब 5% मुनाफा आपको मिलेगा। आपको रिटर्न में 5% ज़्यादा आएगा। जो रकम आप जमा किए उसका 5% और ज़्यादा आएगा आपको 1 साल बाद। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, डिनोट करते हैं हम लोग परसेंट पर एनम। पर एनम मतलब क्या? पर एनम मतलब पर ईयर, ठीक है। एनम मतलब ईयर, सो 5% पर एनम, ठीक है। तो 1 साल बाद आपको कितना पैसा वापस मिलेगा, वो कैसे निकालेंगे हम? कितना पैसा मिलेगा? देखिए 1000 इंटू 5% मतलब 5/100। ये जो पैसा है 1 साल का मतलब इंटू 1, तो कितना हो रहा है? ये हो रहा है आपका, दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब 50। 1 साल बाद आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, ठीक है। तो फिर 2 साल बाद कितना मिलेगा? 2 साल बाद इंटू 5/100 इंटू 2 कितना आ रहा है? 10, मतलब आ रहा है 100। 3 साल बाद कितना मिलेगा? 3 साल अगर आप 1000 रुपये जमा बैंक में किए हैं, 3 साल बाद जो रिटर्न कितना आएगा? इंटू 5/100 इंटू 3, 150। तो सिक्वेंस आप देख ही सकते हैं। तो आप 1000 रुपये जमा किए थे और रिटर्न में 1 साल बाद जब वो बैंक में पैसा रहा, तो आपको रिटर्न मिल रहा है 1 साल बाद ये, 2 साल बाद ये और 3 साल बाद ये, ठीक है। तो इससे हम लोग डिराइव करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट का मेन फॉर्मूला क्या है। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट। तो फिर पैसा आपको कितना मिलेगा 1 साल बाद? 1 ईयर। आपका 1000 रुपया जमा था, तो 1000 तो आपको मिलेगा, 1000 प्लस 50। 2 साल बाद कितना मिलेगा? 1000 प्लस 100। अगर आप 3 साल के लिए रखेंगे, 3 साल के लिए रखेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 1000
प्लस 150। तो अभी हम लोग डिराइव करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसको मिटा देते हैं। तो फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू, वो जो पैसा आपको मिल रहा है एक्स्ट्रा, उसी को हम लोग कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया आपका? पी जो है, पी जो मेन अमाउंट था आपका, वो इनटू ये हो गया। इसको हम लोग डिनोट करते हैं आर देके, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर है क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटू आर इंटू क्या कहे थे? टाइम। टाइम जो कि ईयर्स में था अभी के लिए। 1 साल 2 साल 3 साल बोले थे, तो अभी ईयर्स में। तो अब देखिए 1 साल बाद क्या हो गया? 1 साल बाद 1000 इंटू आर कितना है? 5/100 इंटू 1, तो फिर 50। ठीक है, अब 2 या 3 साल के लिए करेंगे तो ये आएगा जो पहले दिखाए थे। तो ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये पी आर टाइम को डिनोट करते हैं टी देके, और आर जो है, आर बेसिकली परसेंटेज में रहता है, इसीलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं पी आर टी बाय 100। ये जो है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये 100 कहाँ से आया? 100 आया, आर बेसिकली परसेंटेज में है, इसीलिए R/100। आर जब लिखेंगे तो आर को 5 लिखेंगे, बाय 100 तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा। ठीक है, और 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद जो रकम आपको वापस मिलेगा वो कितना होगा? उसको हम लोग डिनोट करते हैं अमाउंट बोल के, अमाउंट। और ए अमाउंट कितना हो गया आपका? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो फिर इक्वल टू पी प्लस पी आर टी बाय 100। ये हो गया अमाउंट जो कि रिटर्न आएगा। यह है बेसिक सिंपल इंटरेस्ट का। अभी आपको एक एग्जांपल देके समझाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का एक बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखिए प्रॉब्लम है, राहुल टेक्स ए लोन ऑफ 5000 एट 15% पर ईयर एस रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन कितना लिया था? राहुल ने लोन लिया था, हम लोग लोन को क्या ये डिनोट करेंगे? पी देके। लोन लिया था 5000 रुपीज। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर, आर देकर डिनोट करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15% पर एनम, और पर ईयर पी ए मतलब पर एनम। सो फाइंड द अमाउंट ही हैव टू पे एट द एंड ऑफ 4 years। तो 4 साल बाद राहुल को कितना पे करना होगा? राहुल ने ये पैसा लोन लिया था इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो 4 साल बाद कितना पे करना होगा? तो टाइम हो गया आपका 4 साल, टाइम और टी इक्वल टू 4 years। ठीक है, तो कितना पे करना होगा? तो पहले हम लोग क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। जो इंटरेस्ट पे करना है पहले निकाल लेंगे, उसके बाद वो अमाउंट को जोड़ देंगे, इस अमाउंट को जोड़ देंगे उसके साथ। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? सॉरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? फॉर्मूला क्या था? P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है, तो P क्या है इधर? 5000 इंटू आर है 15 इंटू टी कितना है? 4 डिवाइडेड बाय 100। तो कितना आएगा? ये 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 65 मतलब आपका आ रहा है
ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो फिर देयरफॉर अमाउंट राहुल हैव टू पे, जो कि राहुल को पे करना है 4 साल बाद, वो कितना हो जाएगा, ये प्लस ये पी प्लस एस आई इक्वल्स टू 5,000 प्लस 3,000, तो कितना हो रहा है आपका 8,000। ये हो गया आंसर। यही सब क्वेश्चंस आता है सिंपल इंटरेस्ट में। काफी बेसिक चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। इसके आगे जाके हम लोग जब कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा अलग है सिंपल इंटरेस्ट से, उसका फॉर्मूला भी अलग है, वो आपको बताएंगे जब कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। आशा करते हैं आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो अगर कहीं पे दिक्कत हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिए कहाँ आपको प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग उसको डाउट को क्लियर करने में ज़रूर हेल्प करेंगे। तो चलिए एक और प्रॉब्लम लेके डिस्कस करते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है 7,500, तो P इक्वल टू हो गया ₹7,500, टाइम दिया हुआ है 3 years, सो T इक्वल्स टू 3 years, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 5% पर एनम, सो R इक्वल्स टू 5% पर एनम। सो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। आपको खाली सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। जब आपको बोला जाएगा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए तब आपको खाली सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आप अमाउंट मत निकालिए। और जब आपको बोला जाएगा टोटल अमाउंट निकालने के लिए तब आप लोग सिंपल इंटरेस्ट को निकाल के छोड़ मत देना, अमाउंट भी निकाल के उसको लिख के आना। यह जो गलती है ये काफ़ी होता है बच्चों में, हम देखे हैं, और बच्चे काफ़ी पूछते हैं मुझसे कि ये गलती कहाँ हुआ, हम तो सही करके आए थे। लेकिन नहीं, आपको अमाउंट निकालने बोलेगा तो आपको अमाउंट निकालना पड़ेगा, नहीं तो आपको उस प्रॉब्लम का मार्क्स नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी बाय 100। ये जो फॉर्मूला है ये आप याद रख लीजिए बस, और कुछ नहीं याद रखना है। सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फंडा है ये फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बाय 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 0 0 ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आएगा, ये हो गया आपका 1125। यही आंसर है, बस सिंपल इंटरेस्ट निकालने बोला था, सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। तो यही सब क्वेश्चन आता है सिंपल इंटरेस्ट में। आपको 2 टर्म दिया रहेगा, एक टर्म नहीं दिया रहेगा। जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि सिंपल इंटरेस्ट इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, और प्रिंसिपल दिया रहेगा, आपको टाइम निकालना है या फिर आपको आर निकालना है, बाकी तीनों जो वेरिएबल है वो दिया रहेगा। ऐसे सब क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में हो या फिर आपका जॉब एग्जाम्स में हो, बस और कुछ नहीं। सिंपल इंटरेस्ट एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही आसान है समझने में। आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या फिर आगे जाके कोई आपको एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करना है फिर भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन लोगों को भी हेल्प हो जाए, और कमेंट कीजिए आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो हम लोग कोशिश करेंगे आपका डाउट सॉल्व करने के लिए। और आप बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि हम लोगों के चैनल में जो वीडियोस आते रहते हैं आपको मिस ना हो। सो थैंक यू।